एक दिन स्कूल से घर लौटते ही शाओ शुआई को पता चला कि अब उसके पास नया पापा ही नहीं बल्कि गुड़िया जैसी खूबसूरत एक छोटी बहन भी है। बहन भले ही दिखने में बेहद सुंदर थी, लेकिन बचपन के एक हादसे की वजह से वो बोल नहीं सकती थी। अचानक खाली पड़े कमरे में किसी के रहने लगने से अक्सर उसका सामना अनचाहे हालातों से हो जाता था। शाओ शुआई ने सोचा कि वो उसकी मदद कर कपड़े सुखा दे, लेकिन बहन ने ना सिर्फ कृतज्ञता नहीं दिखाई बल्कि उसे ऐसे ही नजरअंदाज करती रही जैसे वो अदृश्य हो। धीरे धीरे बहन की मौजूदगी सबका ध्यान खींचने लगी। जहां क्लासमेट शाओ शुआई को कभी भाव नहीं देते थे, वहीं बहन को सब बेहद प्यार और गर्मजोशी से अपनाने लगे। शाओ शुआई ने सोचा कि वो भी बहन को अजनबी मानकर दूर रहे, लेकिन मुसीबत तब शुरू हुई जब उसका सौतेला पापा, हंसी ठट्ठा करने वाला जिसे सब हंसता पापा कहते थे, उस पर बुरी नजर डालने लगा। उसे पता था कि लड़की बोल नहीं सकती, इसलिए वो धमकाकर उसे रिश्ते के लिए मजबूर करने लगा। शाओ शुआई ने पहले सोचा कि किसी और की जिंदगी में दखल ना दे, लेकिन फिर याद आया कि ये तो उसकी बहन है। उसने आवाज उठाकर विरोध किया। गुस्से में सौतेले पापा ने शाओ शुआई को घूंसा मार दिया, पर यह वार उनके रिश्ते को बदलने की शुरुआत बन गया। बहन ने देखा कि शाओ शुआई ने उसके लिए खड़ा होकर उसका बचाव किया, पर आभार जताने के बजाय वो नाराज होकर चली गई। रात को सौतेला पापा बदला लेने आ धमका। शाओ शुआई अब और बर्दाश्त नहीं कर सका और उसने सीधा चुनौती दी। वो बुरी तरह पिटा, मगर तभी बहन दौड़कर आई और उसे कसकर बचाया। उसकी दयनीय गुहार सुनकर आखिरकार सौतेला पापा रुक गया। इसके बाद बहन पर किसी ने हाथ उठाने की हिम्मत नहीं की, और उस दिन से बहन का रवैया शाओ शुआई के लिए बदल गया। वो हर जगह उसे देखकर दौड़कर गले लगाने लगी। कई बार तो रात में उसके बिस्तर पर भी आ जाती। कुछ समय बाद शाओ शुआई घर लौटा तो देखा कि बहन की असली बड़ी बहन भी आ गई है। उम्र में बस 1 महीने बड़ी थी, इसलिए अब वो शाओ शुआई की दीदी भी बन गई।